श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को सभी का स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी श्री भगवान जी राम जी का बाल्य लीला दर्शन कर रहे हैं और ये बात गौड़ जी को सुनाते हैं। तो श्री राम जी दशरथ जी के आंगन में अपने परछाई देकर नाच करते हैं। मणिखम्भ में अपना परछाई देखकर नाच करते हैं और अपना परछाई को ये दूसरा बालक समझकर उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैलाते हैं। काकभूषुंडी जी को जो छोटा कौवा के रूप में उनके साथ जो खेल रहे थे उनके साथ खेलते हैं। इनको पूप दिखाकर पिष्टक दिखाकर बुलाते हैं। ये सब बात देखकर काकभूषुंडी जी के मन में आया, ये तो भगवान परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, इनको क्या ऐसा ये बाल लीला शोभा देता है? जैसे प्राकृत बालक भी ऐसे लीला जो कर नहीं सकता, ये जो लीला कर रहे हैं। ये सब प्राकृत शिशु के समान चरित्र देखकर काकभूषुंडी जी कहते हैं, मुझे मोह हो गया कि प्रभु सच्चिदानंद घन होकर ऐसा चरित्र करना ये शोभा नहीं देता, ऐसा न करना चाहिए। सत्यो उपाख्यान में लिखा है कि रामं संस्कुली हस्तं च खादन्तं च पुनः पुनः। हाथ में श्री राम जी पकवान लेकर पुनः पुनः खाते हैं। राम संस्कुलिलहस्तं च खादन्तं च पुनः पुनः तं दृष्ट्वा अलकं काक तं दृष्ट्वा बालकं काक इति संदिग्ध मानसः। ऐसा देखकर संदिग्ध मानस इनके मन में मोह हो गया। कथं एतत् परं ब्रह्म वेदेन परिगीयते, कथं एतत् परं ब्रह्म वेदेन परिगीयते। अर्थात बालक श्री रामचंद्र जी को पूरी पुआ पकवान हाथ में लेकर खाते हुए बारंबार देखकर काक को मोह हुआ कि जिन्हें वेद परमेश्वर परम ब्रह्म कहते हैं, ये यह कैसा चरित्र करते हैं। तो भूषुंड जी के मन में आया कि श्री रामचंद्र जी तो विश्वम्भर है, ये विश्वम्भर होकर ऐसा चरित्र जो करना करते हैं, तो मुझे अपना शक्ति भी दिखाए, मुझे अपना शक्ति भी दिखाए। देखा और ऐसा मन में लाकर उनके हाथ से जो मस्कुली जो पिष्टक
हाथ में ये पकड़े हुए थे, इसे छीनकर ये उड़कर भाग गए कि देखे राम क्या कर सकते हैं, इनके शक्ति ये देखना चाहते हैं। जदा विश्वम्भरो राम शक्ति में दर्शयिष्यति, अगर ये विश्वम्भर राम है तो मुझे शक्ति दिखाइए। इति निश्चित्य मनसा राम हस्ताच्च संस्कुलिम, राम हस्तात् ऐसा सोचकर मन में राम हस्तात् संस्कुलिंग, इनके हाथ में जो पिष्टक थे, जो पुआ थे, आकृष्य आकृष्य सोडिना राम मैं किं करिष्यति, ऐसा आकृष्य छीनकर ये दौड़ गया, आकाश में उड़ा और मन में सोचा कि देखा अब देखेंगे राम किं करिष्यति, ये क्या कर सकते हैं। यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गौड़ जी, आपको यही मोह हुआ था कि, तो क्या मोह हुआ था? आपको रणक्रीड़ा में ये मोह हुआ था। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन, रामचंद्र जी चिदानंद परम ब्रह्म होकर ये कैसे इंद्र जी के द्वारा नागपाश में बंधित होकर विकल हो गए, ऐसा आपको मोह था। और ये कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, चिदानंद संदोह। और मुझे जो ये मोह हुआ, इनके प्राकृतिक बालक जैसा चरित्र देखकर मुझे मोह हो गया था। प्राकृत शिशु बलीला, प्राकृत शिशु बलीला देखी भये मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, तो मन को इतना संदेह लाते ही श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप गई, पर वह माया मुझे दुखदायी नहीं हुई थी और न अन्य जीवों की तरह ये संसार में डालने वाला नहीं हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ और भी कारण है। हे हरिमहान गौड़ जी, सावधान होकर इसे सुनिए। इतना मन आनतर खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव इव संस्रुत नाही। संस्रुत संसार में जन्म मरण चक्र में पड़ना, ये है संस्रुत। ऐसा मुझे नहीं हुआ था। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, श्री राम जय राम। उनके माया मत मुझे दुखदायक क्यों नहीं हुआ
और मुझे क्यों संसार चक्र में जन्म मरण में के चक्र में डालने वाला नहीं हुआ, इसका जो विशेष कारण अंतर्निहित है, इसे मैं सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्त के मन में जब किंचित भी अभिमान अथवा संदेह उत्पन्न होता है, तभी प्रभु के प्रेरणा से ये माया प्रेरण करते हैं। भक्त के लिए विद्या माया प्रेरण करते हैं। प्रभु के दो माया है, एक विद्या माया है और अविद्या माया है, ये दूसरा। तो भक्त के लिए ये स्पेशल माया रखते हैं कि इनको फिर ठीक रास्ता में लाए, ये है विद्या माया। तो ये प्रभु के प्रेरणा से ही विद्या माया भक्त को व्याप्त है, क्योंकि भक्त के पास अपने आप माया जाते डरती है। भक्त के पास माया जाते डरती है। क्यों? भक्त के ऊपर रघुनाथ जी का अनुकूल भाव सदा रहता है, इसलिए माया उनके पास जाते डरती है। भगति ही सानुकूल रघुराया। भक्त के ऊपर ये अनुकूल भाव रखते हैं। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। साधारण डर नहीं, बहुत डरते हैं इनके पास जाने के लिए। ये भक्तों को देखकर माया संकुचित हो जाता है और अपना प्रभुत्व कुछ भी विस्तार नहीं कर पाते भक्त के ऊपर। तेहि बिलो की माया सकुचाही, करी न सकही कछु निज प्रभुताई। श्री राम जय राम। काकभूषुंड जी भक्त है, राम भक्त है। क्योंकि उनको लोमस जी ने जो वरदान दिया था, तुम्हारे हृदय सदा अविचल राम भक्ति विराजमान रहेंगे। राम भगति अविरल उरत रे, राम भगति अविरल उरत रे, बसिहि सदा प्रसाद खग मोरे। श्री राम जय राम। मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तेरे पास राम भक्ति, निर्मल राम भक्ति सदा विराजमान रहेगा, ऐसा उनको ये वरदान दिए थे। इसीलिए भक्तों के पास माया जाता नहीं, जा नहीं सकती, पर प्रभु के प्रेरणा से विद्या माया जा सकती है। विद्या माया भक्त के ऊपर व्याप सकता है, ऐसे ना प्रभु के प्रेरणा से। देखिए उदाहरण है, सरस्वती जी अपने माया के प्रभाव भरत जी ऊपर डालने के लिए देवता ने उनको अनुग्रह किया, उनको अनुरोध किया। ये भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए गए हैं, इनका मोती को तुम फिरा दो। जो ये राम जी को इतना आग्रह नहीं करेंगे, तुम अयोध्या को वापिस आओ। भरत भगति बस मम मति जंत्री।
भरत जी के सामने श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अगर भरत जी कहेंगे आप अभी मेरे साथ अयोध्या वापस आ जाइए, तब राम जी को जाना पड़ेगा। इसीलिए देवताओं ने अनुरोध किया कि हे माता सरस्वती, उनके जिह्वा में बैठकर और कुछ इनको बुद्धि को बदला दो। तब सरस्वती जी कहते हैं तुम मुझे कहते हो भरत जी को मति को फेरू, यह कैसा संभव है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की माया भी भरत जी के छाह तक नहीं पहुंच सकते, तो मैं किस गिनती में हूं जो भरत जी के बुद्धि को मैं फेर सकूं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भारी माया है। ये अगर इनको कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं? विधि हरिहर माया अति भारी, विधि हरिहर माया अति भारी, सोन भरत मति सकहि निहारी। इतना मन में आनते ही हे खगराज, मुझे रघुपति की प्रेरणा से माया व्याप गया। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। जैसे जैसे विष्णु की माया, कौन विष्णु? ना क्षीरसाई भगवान विष्णु के माया तो नारद जी को दुखदायक हुआ था। इनको विश्व मोहिनी नहीं मिला, बहुत विकल हुए थे। ये किस लिए? ना क्षीरसाई भगवान विष्णु इनको माया, इनके पास माया प्रेरित किए थे। शतयोजन नगर के अंदर, ये सब बात आप जानती हैं। और नारद जी को लोकों में उपहास सहना पड़ा कि इनको ये बंदर का रूप दे दिए थे। ऐसा था क्षीरसाई भगवान विष्णु के माया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। ये माया का कार्यकलाप बड़ा कठिन था, जो नारद को रुला दिया और इनको दुख दे दिया। पर मुझे प्रभु की कृपा से वह माया दुखदायक नहीं हुआ, जैसे नारद जी को दुखदायक हुआ था। और जैसे प्रभु की अविद्या माया और जीवों को संसार चक्र में डालते हैं और जन्म मरण चक्र में जो डालते हैं, ऐसे कोई संस्कृति भय भी मुझे नहीं था। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव इव संस्कृत नानी, आन सो माया न दुखद मोहि काही। वेद भगवान को स्तुति करते हैं कि
ये जगत में सुर और असुर, नाग नर सभी आपके माया में मोहित है। ऐसा वेद भगवान की स्तुति करते हैं। तब विषम माया बस सुरासुर, भगवान की माया को विषम माया कहा गया। दैवी हे सांगुणमयी मम माया दुरत्यया, जिनको गीता में मम माया दुरत्यया कहा गया है, ऐसा वेद कहते हैं ये भगवान के विषम माया। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, नाग नग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुणनी भरे। तो ऐसे भगवान के इस माया के लीला को, उनकी भक्त वात्सल्यता, भगवान ने मुझे जो माया प्रेरणा किया था, इनके मन में मेरे प्रति वात्सल्य भाव, भक्त वात्सल्यता भाव था। कारण ये अपनी प्रतिज्ञा को न भूले थे। भगवान के प्रतिज्ञा क्या है? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों के कभी नाश नहीं हो सकता। तो ऐसे उनका वात्सल्य भाव मेरे ऊपर था, ये कभी नहीं भूला। इस लीला को मुझे भगवान की इस लीला में मुझे बड़ा सुयोग था कि मैं भगवान के गोद में खेल सकता था। भगवान बुलाते हैं और मैं नहीं जाता, तो ऐसा सुयोग अवसर मुझे था कि मैं जाकर इनके गोद में बैठकर खेल सकता था। लेकिन मैं उसे वो ठुकरा दिया, तो ये मेरे मूर्खता नहीं तो और क्या। पर मुझे मेरे इस मूर्खता पर बहुत लाज लगती है। ये सब बात सावधान होकर सुनिए। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, नाथ यहाँ कछु कारण आना। केवल एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान के स्वरूप है, और कोई नहीं। यही एक ही केवल अखंड ज्ञान के स्वरूप है। और जितने जड़ चेतन सहित जितने ही जीव है, ये सब माया के वश में है, श्री रामचंद्र जी को छोड़कर। यदि सब जीवों के अखंड ज्ञान रहे तो कहिए ईश्वर और जीव में तफात क्या? इसमें कोई भेद नहीं रहता। भेद इतना ही है, इनके पास अखंड ज्ञान है और जीव सब माया में मोहित है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर, जो सब के रह ज्ञान एक रस, जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। श्री राम जय राम। इनके पास एक रस अखंड ज्ञान रहते हैं, लेकिन ये जीव के पास नहीं रहता। यह अविनाशी
चेतन माया रहित और सुख के राशि जीव। ये जीव का असली स्वरूप क्या है? ना यह जीव अविनाशी, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, जो वर्णन किया गया है। यह अविनाशी, चेतन, माया रहित और सुख के राशि ये जीव, ये ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हम ईश्वर के संतान हैं और बस में से उत्पन्न होने पर भी ये माया के वशीभूत है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम। तो फिर ईश्वर का अंश है तो भी ये माया के बस होकर, हे गोसाई गरुड़ जी, कीर अर्थात सुआ और बंदर के जैसे ये बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे सुआ और बंदर खाद्य लोभ में शिकारी के द्वारा पकड़ जाते हैं, ऐसे ये मायावश ये बंधन में पड़ जाते हैं। हम जैसे जीव सो मायावश भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अति चराचर सब जीव माया के वशीभूत है। केवल उद्भव स्थिति पार